अस्सलामुअलैकुम, वेलकम है आप सभी का इस नई वीडियो में। तो सभी बच्चे जानते हैं कि जेके बोपी ने बीएससी नर्सिंग पैरामेडिकल और टेक्नोलॉजी कोर्सेज का जो राउंड वन का सिलेक्शन लिस्ट था वो ऑलरेडी यहाँ पे कुछ टाइम पहले रिलीज़ किया था। आप लोगों के एडमिशन प्रोसेस चल रहे थे। इस बीच यहाँ पे हमें बच्चों की बहुत ज़्यादा कंप्लेन आ रही है कुछ प्राइवेट कॉलेजेस से, जो बच्चों को बहुत ज़्यादा यहाँ पे सता रहे हैं एडमिशन्स में। आप सभी बच्चे जानते हैं कि जो आपका सिलेक्शन लिस्ट आया उसमें ये चीज़ें क्लियर मैंशन की गई हैं कि अगर कोई बच्चा अपनी सीट अपग्रेड करना चाहता है, यानी कि जो अगर कोई बच्चा अपने कॉलेज कोर्स फर्स्ट राउंड में जो उसको मिला है उससे अगर वो सेटिस्फाइड नहीं है, ठीक, वो उसको अपग्रेड करना चाहता है किसी और कोर्स में या किसी और कॉलेज में, तो वो ये चीज़ कर सकता है। उसके लिए उसके पास दो कंडीशंस हैं। एक, या तो वो बच्चा अपने अलॉटेड कॉलेज में जाके एडमिशन करे, वहाँ पे अगर वो एडमिशन करके रखेगा तो उसकी वो वाली सीट सिक्योर रहेगी। उसके बाद जब वो बच्चा सेकेंड राउंड में अपग्रेड के लिए अप्लाई करेगा, नई प्रेफरेंसेस इंडिकेट करेगा, आफ्टर दैट अगर उसका कॉलेज या कोर्स चेंज हो जाता है, नया कॉलेज या नया कोर्स मिल जाता है, तो उस कंडीशन में उस बच्चे की पुरानी सीट कैंसिल हो जाएगी। और अगर उसको जब वो नया कॉलेज या नया कोर्स नहीं अलॉट होता है, तो उसने जो फर्स्ट राउंड में कोर्स उसको मिला है, जो कॉलेज उसको फर्स्ट राउंड में मिला है, वहाँ पे जो उसने एडमिशन करके रखा है उसको वो सीट कंफर्म हो जाएगी, उसको वो सीट वापस कर दी जाएगी। दूसरी कंडीशन ये है कि अगर कोई बच्चा राउंड वन में उसको अलॉटमेंट हो जाती है, लेकिन बच्चा राउंड वन में अलॉटेड कॉलेज में जाके एडमिशन नहीं करता है, लास्ट डेट खत्म हो जाती है, जो आज 17 जुलाई है, लास्ट डेट खत्म होते ही उसकी पुरानी सीट कैंसिल हो जाएगी, लेकिन स्टिल वो सेकेंड राउंड के लिए एलिजिबल रहेगा। और सेकेंड राउंड में वो कॉलेज में जाके मतलब अपनी काउंसलिंग वगैरह करके अगर उसको राउंड वन में कोई राउंड टू में कोई नया कॉलेज मिल जाता है तो उसको नए कॉलेज में जाके एडमिशन करना पड़ेगा। अगर उसने राउंड वन में एडमिशन नहीं करा है तो राउंड वन की सीट उसको वापस उस कंडीशन में अलॉट नहीं की जाएगी। ये तो सभी रूल्स रेगुलेशंस आपको भी पता है, हमें भी पता है, और हमने भी आप लोगों को पहले कई टाइम से समझा है। और इस साल ये कोई पहला साल ही नहीं है काउंसलिंग हो रही है, पिछले 6-7 सालों से काउंसलिंग यहाँ पे चल रही है, एडमिशन का प्रोसेस चल रहा है, इसी तरीके का प्रोसेस चलता है। और इसके अलावा कोई और भी एग्जाम अगर आप देख लोगे, चाहे नीट है, सेंट्रल लेवल का कोई भी एग्जाम होता है, अपग्रेड का यही प्रोसीजर होता है। ठीक, दो कंडीशंस होते हैं, या तो आप एडमिशन कर लो या आप एडमिशन नहीं करोगे। एडमिशन करते हो आप तो सीट आपकी सिक्योर रहती है, नहीं करते हो तो सीट आपकी सिक्योर नहीं रहती। लेकिन बहुत सारे प्राइवेट कॉलेजेस से हमें बच्चों की कंप्लेंट्स आ रही हैं, बच्चे हमें बोल रहे हैं कि हम प्राइवेट कॉलेजेस में गए एडमिशन्स के लिए, वहाँ पे जो प्राइवेट कॉलेज का एडमिशन सेक्शन है वो अलग ही कहानियाँ बच्चों को बता रहा है। वो उनको बोल रहा है कि आपको जो राउंड वन में सीट मिली है हमारे कॉलेज में, यहाँ पे आपको एडमिशन करना कंपलसरी है, अगर आप एडमिशन यहाँ पे नहीं करोगे तो आप राउंड टू के लिए एलिजिबल नहीं रहोगे। और दूसरी, वो उनको ये कहानी भी बता रहे हैं कि अगर आप राउंड वन में हमारे कॉलेज में एडमिशन कर लेते हो, फिर जो ही आप राउंड टू में जाओगे ये सीट आपको कैंसिल की जाएगी, हम आपको डॉक्यूमेंट्स वगैरह नहीं देंगे, हम आपको फ़ी नहीं देंगे, ये चीज़ आपको फिर खत्म हो जाएगी। ये बहुत सारे कॉलेजेस वालों ने ये भी बच्चों से बोला है कि हम आपको 10,000 या 15,000 फी कट करेंगे, बाकी फी हम आपको रिफंड कर देंगे। मैं सभी बच्चों को बता रहा हूँ कि ये बिल्कुल झूठ है, बिल्कुल कॉलेज वाले अपनी घर की कहानियां बता रहे हैं। मैं आपको सिलेक्शन लिस्ट पे लेके चलूंगा और मैं सारे रूल रेगुलेशंस आपको समझाता रहता हूँ। मैंने सिलेक्शन लिस्ट का जब वीडियो अपलोड किया था उस टाइम भी मैंने आपको सारी चीज़ें डिटेल में समझा दी थी, एक एक पॉइंट मैंने आपको डिटेल में समझा दिया था। यहाँ पे कहाँ पे गया हमारा बीएससी नर्सिंग का सिलेक्शन लिस्ट, एक मिनट, ये है हमारा बीएससी नर्सिंग का सिलेक्शन लिस्ट। देखो, ये आपको मैं ऑलरेडी जो रूल रेगुलेशंस मैंने आपको समझा दिया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे प्राइवेट कॉलेजेस जेके बोपी के जो रूल रेगुलेशंस हैं उनको फॉलो करते नहीं है। बच्चों को बिना किसी मतलब के, बिना जिसका कोई रीज़न ही नहीं है, जिसकी कोई बेस ही नहीं है, उन पे भी बच्चों को यहाँ पे हरास किया जाता है, बच्चों को सताया जाता है। देखो, आप इस नोटिफिकेशन को देखो, ये आपका राउंड वन का अलॉटमेंट लेटर है, इसमें कुछ पॉइंट्स यहाँ पे मेंशन किए गए हैं। आप अगर इस वाले पॉइंट नंबर थर्ड को अगर आप यहाँ पे पढ़ के देखोगे, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जैसे, सॉरी, ये तो पॉइंट नंबर थर्ड कुछ डिसेबिलिटी वाले बच्चों का है, इधर मैं आपको लेके चलता हूँ। कहाँ पे यार वो पॉइंट, ये, हाँ, ये पॉइंट नंबर 8 जो है, ये आप यहाँ पे देख लो। एक मिनट, इसका मैं थोड़ा सा साइज बड़ा कर लेता हूँ। यहाँ पे अगर आप देख लोगे, यहाँ पे इन्होंने सारी चीजें एक ही पॉइंट में क्लियर कर दी है। यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि ए कैंडिडेट हु हैज बीन अलॉटेड ए पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट एंड डिसिप्लिन इन राउंड वन काउंसलिंग, यानी कि कोई ऐसा बच्चा जिसको एक पर्टिकुलर कॉलेज या कोर्स राउंड वन में मिला है, और उसके साथ साथ एंड हैज ज्वाइनिड द कॉलेज, अगर वो ज्वाइन करता है कॉलेज में या वो फेल होता है ज्वाइन करने में, यानी कि वो ज्वाइन नहीं करता है अपने कॉलेज में, या वो अपना एडमिशन ही कैंसिल कर देता है, रेजिग्नेशन लेटर वहां पे डालता है, मुझे नहीं चाहिए, आफ्टर ज्वाइनिंग, ठीक है, यानी कि ज्वाइनिंग के बाद अगर वो रेजिग्नेशन लेटर डालता है, उसका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। शैल नॉट बी परमिटेड टू फिल और ऑप्ट फॉर द सेड कोर्स और डिसिप्लिन। यहां पे वो बच्चों को कंफ्यूज कर रहे हैं। यहां पे इन्होंने क्या बोला कि अगर कोई बच्चा राउंड वन में किसी बच्चे को कोई कॉलेज या कोर्स मिला है, ठीक, उसके बाद अगर वो बच्चा उस कॉलेज में जाके एडमिशन करता है, एक कंडीशन। दूसरी कंडीशन ये है कि अगर वो बच्चा उस कॉलेज में एडमिशन ही नहीं करता है। तीसरी कंडीशन ये है कि अगर वो बच्चा एडमिशन करता है लेकिन उसके बाद अपना एडमिशन वहां पे कैंसिल करता है, वो राउंड टू में तो एलिजिबल रहेगा, लेकिन राउंड टू में वो इस
कॉलेज में ये कोर्स नहीं कर सकता है, ठीक। राउंड 2 में वो इस कॉलेज में ये कोर्स को प्रेफरेंस नहीं दे सकता है, प्रेफरेंस नहीं दे सकता है, ठीक, प्रेफरेंस नहीं दे सकता है। उसके बाद इज इन सेड इंस्टीट्यूशन, ठीक, आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसको आप दोबारा पढ़ लो, ठीक। शैल नॉट बी परमिटेड टू फिल और ऑप्ट फॉर द सेड कोर्स और डिसिप्लिन इन द सेड इंस्टीट्यूशन, ठीक। इस इंस्टीट्यूट में ये कोर्स या कॉलेज वो सेकंड राउंड में प्रेफरेंस में नहीं रख सकता है, ठीक। आगे क्या बोल रही है, हाउएवर द कैंडिडेट मे ऑप्ट फॉर अदर कोर्सेज और डिसिप्लिन इन द सेम इंस्टीट्यूट एंड ऑल कोर्सेज और डिसिप्लिन इन अदर इंस्टीट्यूट, यानी कि अगर वो इस कॉलेज में ये कोर्स और कॉलेज नहीं रख सकता लेकिन दूसरे कॉलेजेस में वो बाकी कोर्सेज रख सकता है, या इस कॉलेज में वो दूसरे कोर्सेज रख सकता है, ये यहाँ पे बोपी वालों का कहना है। लेकिन इसमें बच्चों को वो क्या बता रहे हैं कि आपको राउंड 2 में आपको एलिजिबल ही नहीं होगा, या राउंड 2 में जाते ही आपकी ये सीट कैंसिल हो जाएगी। ऐसा कुछ भी नहीं है, बिल्कुल झूठ है, बिल्कुल गलत है, बिल्कुल अपनी घर की कहानियां वो बता रहे हैं। मैं आपको क्लियर करके ये चीज बता रहा हूं कि अगर कोई भी कॉलेज आपको एडमिशंस के टाइम हैरेस करता है, किसी भी चीज को लेके वो आपके साथ मतलब किसी भी किस्म की ज्यादती करता है, तो आप उसकी कंप्लेन कर लो। आप जम्मू कश्मीर नर्सिंग एंड पैरामेडिकल काउंसिल में उसकी कंप्लेन कर लो, जेके बोपी में उसकी कंप्लेन कर लो, कॉलेज की कंप्लेन कर लो, जो भी है आप कंप्लेन उनकी फाइल कर लो, उन पे स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा। क्योंकि काउंसलिंग करना ये तो बोर्ड का काम है, ये तो कॉलेज का काम नहीं है। कॉलेज का काम है जस्ट जो अलॉटेड बच्चे उनको मिल गए उनका एडमिशन करना। बच्चा सेटिस्फाई है आपकी कॉलेज या कोर्स से तो वो एडमिशन कर लेगा, नहीं है वो सेटिस्फाई, वो एडमिशन नहीं करेगा या एडमिशन करके राउंड 2 में ऑप्ट कर लेगा। तो ये चीजें अकॉर्डिंग टू रूल रेगुलेशन से। मैं फिर से आपको एक चीज क्लियर कर देता हूं कि अगर आपको राउंड 1 में जो कॉलेज मिला है, अगर आप वहां पे जाके एडमिशन कर लेते हो तो ये सीट आपकी सिक्योर रहेगी, आप सेकंड राउंड के लिए एलिजिबल रहोगे। लेकिन इस कॉलेज में इस कोर्स के लिए तो आप एलिजिबल नहीं रहोगे ना, कब प्रेफरेंस हो इसको रख नहीं पाओगे ना आप, ये तो ऑलरेडी आपको अलॉट है। अगर आपको फिर कोई और कॉलेज मिल जाता है तो उस कंडीशन में ये सीट कैंसिल हो जाएगी, ये सीट किसी और बच्चे को दी जाएगी, आपको नेक्स्ट सीट दी जाएगी जो आपने प्रेफरेंसेस रखी उसमें आपका एडमिशन करना होगा। और अगर आपको अपनी प्रेफरेंसेस के हिसाब से कोई नया कॉलेज कोर्स नहीं मिल जाता है तो ये सीट आपको फिर जो है वो वापस कर दी जाएगी, आप इसमें जाके एडमिशन करोगे। लेकिन दूसरी कंडीशन ये वाली बनती है कि अगर आप एडमिशन नहीं करते हो उस कॉलेज में तो ये सीट आपकी आज शाम को कैंसिल हो जाएगी, आपका कोई भी हक इस सीट पे नहीं रहेगा। फिर आप सेकंड राउंड में जाओ, आप नई प्रेफरेंसेस इंडिकेट कर लो, कट ऑफ वगैरह में आप आ जाते हो तो मिल जाएगी सीट, नहीं आते हो तो नहीं मिलेगी सीट। ये दो कंडीशंस हैं। दूसरी बात रही फी की मैं आपको ये चीज क्लियर करके देता हूं कि कोई भी इंस्टीट्यूट यहां पे किसी भी किस्म की फी डिडक्ट नहीं कर सकता है बच्चे की फी से, अगर उसकी सीट अपग्रेड हो जाती है। आप यहाँ पे पॉइंट नंबर 9 अगर आप अच्छे से पढ़ के देखोगे, यहाँ पे पॉइंट नंबर 9 में यहाँ पे लिखा नो फी शैल बी चार्जेड फॉर कैंसिलेशन ऑफ द सीट फ्रॉम द कैंडिडेट बाय द इंस्टीट्यूट ड्यूरिंग द एनी राउंड ऑफ काउंसलिंग, यानी कि किसी भी किस्म की फी बच्चे को चार्ज नहीं की जाएगी अपग्रेडेशन में या सीट कैंसिलेशन के लिए। कोई बच्चा एडमिशन नहीं करना चाहता तो कोई भी कॉलेज उससे फी नहीं मांग सकता है। और साथ में जब बच्चे का जो वो अपग्रेड सीट हो जाएगी तो उसको पूरी की पूरी फी रिफंड करनी होती है, तो वो आपका 5,000 के 5 पैसे भी आपके वो कट नहीं कर सकते हैं। अगर कोई कॉलेज आपको राउंड 2 में पैसे कट करेगा, आपके 5 रुपए भी कट करेगा, तो उसकी कंप्लेन कर लेना, जेके बोपी में उसकी कंप्लेन फाइल करना। उसकी कंप्लेन जो है एलजी गवर्नर का जो ग्रेवियंस पोर्टल है उस पर उनकी कंप्लेन फाइल कर लेना कि इन्होंने इस तरीके से रूल्स की खिलाफवर्जी करी। और जम्मू कश्मीर नर्सिंग एंड पैरामेडिकल काउंसिल में उनकी जाके कंप्लेन करना। ऑनलाइन सारी चीजें होती है, सारी चीजें सबकी हेल्पलाइन नंबर्स आपको ऑनलाइन मिलेंगे, उनकी कंप्लेन करना। कॉलेज एक भी पैसा आपका अपग्रेड की कंडीशन में काट नहीं सकता है। आपने जितनी फी भरी है वो आपको एक एक पैसा लौटाएंगे, वो एक एक पैसा आपका रिफंड करेंगे, आपका एक एक डॉक्यूमेंट वो आपको रिफंड करेंगे अगर आपकी सीट अपग्रेड हो जाती है तो। हाँ, अगर आप अपने खुद से जाके एडमिशन कैंसिल करोगे, लाइक आपने एडमिशन करा 2 महीने के बाद 2.5 महीने के बाद आप वहां पे एडमिशन कैंसिल करोगे, उस कंडीशन में आपकी फी थोड़ी सी डिडक्ट हो जाती है, कट हो जाती है। लेकिन अगर आप अपग्रेड कर लेते हो तो एक भी पैसा आपका कट नहीं होगा। और बहुत सारे बच्चों को यह भी कंप्लेन आ रही है कि कॉलेज वालों ने हमें पूरी की पूरी फी नहीं हमसे ली। कुछ कॉलेजेस ने 1000 बच्चों से पे फी ली है, अगर मतलब जिस बच्चे को अपग्रेड करना था उसको सिर्फ 1000 फी लिया, तो उसमें कोई घबराने की बात नहीं है। 1000 आपने पे करी, आपको उसकी रिसिप्ट अगर मिली है तो अच्छी बात है, रिसिप्ट अगर नहीं मिली तो उनसे जाके रिसिप्ट ले लो, वो आप अपने पास रखो। फिर सेकंड राउंड में अगर वो वाला कॉलेज आपको वापस मिल जाता है तो सेकंड राउंड में फिर आप नई प्रेफरेंसेस वगैरह रखेंगे। वो कॉलेज अगर आपको वापस मिल जाता है तो आपको बाकी फी वहां पे करनी पड़ेगी, ये चीज आपको क्लियर है। लेकिन अगर कोई कॉलेज ये बोल रहा है कि आप सेकंड राउंड में जाते ही ये सीट कैंसिल हो जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं। आप एडमिशन करके रख लो, अगर आपने करके रखा है तो अच्छी बात है, नहीं करके रखा है तो एडमिशन करके रखना चाहते हो तो आप रख सकते हो वहां पे। सेकंड राउंड में जब आपकी सीट अपग्रेड हो जाएगी
तो ये सीट उस कंडीशन में कैंसिल हो जाएगी, अगर अपग्रेड नहीं होती तो ये सीट वापस दी जाएगी। लेकिन अगर आप एडमिशन नहीं करोगे तो ये सीट आपकी ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगी, इस पे आपका कोई भी हक नहीं रहेगा। तो ये चीज़ें मैंने थोड़ी सी आपकी थी समझानी थी, मैंने समझा दी। बाकी जो जो बच्चे एडमिशन कर रखे हैं अच्छी बात है, जिनको अभी करना है तो वो जाके कर लो, जिनको नहीं करना है घबराओ मत। सेकंड राउंड में बहुत सारी सीट्स वैकेंट रहेंगी अभी, क्योंकि बहुत सारे बच्चे एडमिशन नहीं करते हैं राउंड 1 में। सेकंड राउंड में बहुत सारी सीट्स जो वैकेंट रहेंगी, आप उनमें जाके अपना एडमिशन वगैरह जो वो कर सकते हो। बाकी कोई कंफ्यूजन डाउट अगर है आपका कहीं पे भी, आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। किसी भी कॉलेज में आपको कोई भी दिक्कत आ रही है एडमिशन्स की, उसकी कंप्लेन अगर कोई भी बच्चा मतलब दिक्कत इन द सेंस कि अगर कोई कॉलेज आपको मतलब हैरास कर रहा है, आपको एक्स्ट्रा पैसे मांग रहा है या कुछ और चीज़ है, तो उनकी कंप्लेन कर लो जाके। एलजी गवर्नर का ग्रेवियंस पोर्टल है, उस पर कॉलेज की कंप्लेन कर लो। जम्मू कश्मीर नर्सिंग एंड पैरामेडिकल काउंसिल में जाके उनकी कंप्लेन फाइल कर लो, उन पे स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा। फी के रिगार्डिंग भी अभी कमेटी बिठाई गई है जम्मू कश्मीर हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से। अब पूरे जम्मू कश्मीर के प्राइवेट कॉलेजेस में भी एक यूनिफॉर्म फी स्ट्रक्चर रहेगा 70,000 या 75,000, उस पर कमेटी बिठी है। उसकी रिपोर्ट कब तक आ जाएगी हम आपको उसके बारे में बता देंगे। फिलहाल इस चीज़ के बारे में मुझे